नमस्कार, इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। चूंकि हर दिन हम जैसा आपके लिए खोलते हैं 11 बजे कोविड ओपीडी, तो अगर आपके मन में कोरोना से जुड़े कोई सवाल हैं, वैक्सीनेशन से जुड़े कोई सवाल हैं, तो इंडिया न्यूज लगातार नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है। आप उन नंबर का इस्तेमाल करके सीधा हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेगा एक्सपर्ट्स का पैनल। तो आप अपना सीधा सवाल कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से और वो आपको देंगे आपके सवाल का जवाब। तो घर बैठे आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो आप फोन उठाइए, कॉल कीजिए और डॉक्टर से सीधी सलाह लीजिए। चलिए, आपको आगे हम लेकर चलेंगे कोविड ओपीडी में, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कब केस हमारे देश में कम होंगे। हालांकि अगर हम पहले की बात करें तो आंकड़ों में एक हद तक ब्रेक लग गया है, लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि मौतों पर ब्रेक कब तक लगेगा, क्योंकि मौतों के आंकड़ों में कोई खास कमी अभी भी देखने के लिए नहीं मिली है। और वैक्सीन पर अब अमेरिकी भरोसा भी सामने आ गया है, क्योंकि कमला हैरिस ने कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और यह आश्वस्त किया है कि भारत को जल्दी अमेरिका की ओर से वैक्सीन मिलेगी। वहीं दूसरी देसी वैक्सीन अब रक्षक भी बन सकती है, क्योंकि बायोलॉजिकल ई नाम की एक वैक्सीन आने वाली है हैदराबाद में। इसका आपको बता दें, इसे निर्मित किया जाएगा। लेकिन अब सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि थर्ड वेव की भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ऐसे में सबको सतर्क रहना जरूरी है। भारत को अमेरिका से वैक्सीन वाली मदद की पेशकश हुई है। समझिएगा कैसे। पहली खेप में 2 तरह से वैक्सीन मिलनी है, दूसरी खेप में अमेरिका से सीधे सीधे भारत को वैक्सीन मिलेगी। माना जा रहा है कि 60 लाख की खेप में से भारत को कुछ हिस्सा मिलेगा। और अब ऐसे में सवाल ये है कि जो अमेरिका की 2.5 करोड़ की वैक्सीन आनी है वो भारत को कितनी मिलेगी, जो दूसरे एशियाई देश हैं उन्हें कितनी मिलेगी। दक्षिण पूर्व एशिया को 70 लाख, दक्षिण अमेरिका कैरिबिया 60 लाख, अफ्रीका 50 लाख और अन्य को 60 लाख। और माना जा रहा है कि इनमें से भारत को थोड़ा हिस्सा ज्यादा मिल सकता है। और इस पर अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। President Biden has announced today global allocation plan of 25 million vaccines. This is the first tranche out of total 80 million vaccines announced earlier by the United States. The distribution is under 2 categories: A, through COVAX initiative, and B, directly to neighbors and partner countries. Now, India will figure in both categories and will get vaccines as per allocation under COVAX and direct supply. So first would be the COVAX initiative, in which India is included in Asia. और चलिए अब कोविड ओपीडी की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर यश जावेरी, सीनियर कंसल्टेंट, रेजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रजत अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं स्कॉट फोर्टिस हॉस्पिटल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर यश जावेरी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि हम वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहे हैं कि भारत में अब दूसरी जो स्वदेशी वैक्सीन है वो भी जल्द आने वाली है और बायोलॉजिकल इससे इस पर डील भी हो चुकी है। लेकिन टारगेट हमने दिसंबर तक का रखा है कि दिसंबर तक में देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी। चूंकि सच्चाई कुछ और है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन रुका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि वैक्सीन है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, अगर वैक्सीनेशन दिसंबर तक नहीं हो पाता है जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना टारगेट रखा है, ऐसे में क्या थर्ड वेव बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार है हमारे पास। हम जितनी जल्दी लोगों को वैक्सीन कर दें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए भी वैक्सीन कारगर है, कॉम्प्लिकेशंस रोकने के लिए भी वैक्सीन कारगर है। बट अब हम सबको पता है कि वैक्सीन की कमी है, इसलिए कोई छुपा हुआ फैक्ट नहीं है। इट इज ओपन टू ऑल ऑफ अस। दूसरा, हमारे लिए सबसे बड़ा काम है, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमें इस वैक्सीन को देश के हर कोने तक, खास करके गांव में, हमने देखा इस बार कैसे रूरल एरियाज में कोविड ने हिट किया है। तो हमारी जिम्मेदारी है देश के हर कोने में हर नागरिक तक ये वैक्सीन पहुंचे। जब तक देश और दुनिया का हर नागरिक कोविड से सेफ नहीं है, दुनिया सेफ नहीं है। चैलेंजेस बड़े हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को, तमाम हेल्थ अथॉरिटीज को बीच में आना पड़ रहा है। बट हम जितनी जल्दी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक कॉमन प्लान तैयार कर लें जो एप्लीकेबल हो। कागज पे प्लान तैयार करना जो एप्लीकेबल ना हो, 1 साल 2 साल, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज। सो हमें एक इजीली इम्प्लीमेंटेबल प्लान बनाना है। अभी भी हमें हाई रिस्क कैटेगरी ग्रुप्स को
पहले वैक्सीनेट करना है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स इंक्लूडिंग मीडिया, सैनिटेशन वर्कर्स, टीचर्स, इन सबको अभी भी हमें तुरंत वैक्सीनेट करना है। बाकी 18 इयर्स के अबव बच्चों को हमें अर्जेंसी के साथ वैक्सीनेट करना है। इसके बाद हमारा अलग ग्रुप एक आ जाएगा। यूएस में 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट करने की बात की जा रही है। और थर्ड वेव में हमारा सबसे बड़ा डर है कि उसमें बच्चे इन्फेक्ट होंगे। बिल्कुल, बच्चों का इन्फेक्शन बहुत मुश्किल है। और डॉक्टर यश, ऐसी तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई। हमने देखा है कि अब पहले हमने देखा फर्स्ट वेव में उम्र दराज लोगों को ज्यादा कोविड ने अपनी चपेट में लिया, और सेकेंड वेव में हमने देखा कि यंगस्टर्स इसकी चपेट में आए। लेकिन अब उसके साथ हमने ये भी देख लिया कि बहुत सारे ऐसी जगह, खासतौर पर मैं अहमदनगर का जिक्र करना चाहूंगी, महाराष्ट्र का एक जिला है जहां पर करीब 10,000 बच्चों को कोरोना हुआ है। तो ये अपने आप में डराने वाली बात है। हमारे कॉलर अरविंद वाराणसी से जुड़ चुके हैं। अरविंद, इंडियन न्यूज के कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। आपका सवाल ले लें आप। मैम, मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना था। जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरी वाइफ कोरोना पॉजिटिव हुई थी और अब वो नेगेटिव हो चुकी हैं 24 अप्रैल को। लेकिन उनके पेट में एक शुरू से प्रॉब्लम थी। उनको जब भी वो कुछ खाती थी तो उनको मोशन आता था, और वो प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, और हल्का हल्का चेस्ट में भी पेन होता है। मैंने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और जो नेसेसरी टेस्ट है, ईसीजी वगैरह और बाकी सब टेस्ट करवा लिए, सब कुछ नॉर्मल है। अल्ट्रासाउंड भी करवाया। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डॉक्टर रजत अग्रवाल, मैं चाहूंगी आप इसका आंसर कर दें। जी देखिए, ऐसा है कि पोस्ट कोविड हम अब देख रहे हैं कि काफी ज्यादा डिफरेंट ऑर्गन्स के कॉम्प्लिकेशन सामने आ रहे हैं। सो जैसा आपने बताया कि आपको वाइफ को कोविड नेगेटिव हो गई है, लेकिन अभी भी पेट में दिक्कत बरकरार है। सो सीटी स्कैन वगैरह शायद आप सब करा चुके हैं, उसमें कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस आए नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की तरफ ये ज्यादा पॉइंट करता है। मेरी राय में आप अपने जो भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट है आप उनसे मिलें, उनसे कंसल्ट करें। ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। ये धीरे धीरे करके जैसा कोविड का इफेक्ट बॉडी से पूरा वेयर ऑफ हो जाएगा, योर वाइफ विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि शी शुड मेंटेन हर डाइट, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, and psychologically she should not feel anxiety and depression, because वो भी इसको आगे बढ़ाता है। So I don't think it's a very major problem as of now, but मेरे राय में आप अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करिए। हमारे अगले कॉलर राजकुमार दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, इंटेरियोस की कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। राजकुमार, आपका सवाल क्या है? हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी मिसेस को ना थोड़ा कभी कोई एलर्जी हो जाती है, कभी आंख सूज जाती है, कभी नाक। तो डॉक्टर साहब, क्या मतलब वो फिर एंटी एलर्जिक टैबलेट लेती है तो ठीक हो जाती है? तो क्या वो 63 ईयर एज है उसकी, क्या वो इंजेक्शन ले सकती है? डॉक्टर यश जावेरी, मैं चाहूंगी कि आप इनके सवाल का उत्तर दे दें। जी नमस्कार सर, आपकी वाइफ को किसी चीज से एलर्जी है, खास करके अंडा या सी फूड? हमारे कॉलर शायद कट गए हैं। शायद इनका अगर जिनको जी अगर किसी को अंडे से, सी फूड से या किसी भी तरह की वैक्सीन से एलर्जी है तो उनको बहुत ध्यान देना है। वैक्सीन के लिए अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर वो वैक्सीन के लिए जाते हैं तमाम एलर्जीज के बावजूद भी, तो वो ऐसी जगह वैक्सीनेट हो जहां पे उन्हें रिससिटेट करने का, अगर वैक्सीन से साइड इफेक्ट कुछ हो जाए, उसका पूरा प्रबंध हो। डॉक्टर रजत, आगे हम अभी बात करेंगे कि अगर आपको कोविड हो जाता है, वैक्सीनेशन के बाद साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन चूंकि अभी डॉक्टर यश के साथ ये बात हम कर रहे थे कि अगर दिसंबर तक हमारी आबादी वैक्सीनेट नहीं होती है तो थर्ड वेव में कितनी मुश्किलें होंगी। और डॉक्टर यश ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया कि सबसे पहले अवेयरनेस की जरूरत है, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं। और डॉक्टर रजत, हमने आज सुबह ही एक तस्वीर दिखाई थी जहां पर एक बुजुर्ग महिला उत्तर प्रदेश की हैं और उन्हें हेल्थ वर्कर वैक्सीन देने के लिए गए। उन्होंने वैक्सीन नहीं ली, उन्हें समझाने के बाद भी वो नहीं समझी। उनका कहना था कि अगर हम वैक्सीन लेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। तो डॉक्टर रजत, आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है? जो लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि अगर हम वैक्सीन लेंगे तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है, उसे दूर कैसे किया जाए?
जी, आप बिल्कुल सही, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो हमें पता है कि कम है, जैसे डॉक्टर यश जावेरी ने भी बताया, बट लोगों के मन में जो खौफ है और जो हेजिटेंसी है, जिसको हम वैक्सीन हेजिटेंसी बोल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में। सो उनके मन में जो पहले ट्रेडिशनली जो पुरानी वैक्सीन से कुछ मिसकंसेप्शंस दिमाग में बैठे हुए हैं, कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद डेथ हो गई या स्ट्रोक हो गया, फालिज हो गई। सो वो सब भी उससे अननेसेसरी फियर माइंड में बहुत बैठा हुआ है। एक चीज को हमें सबको अवेयरनेस, इसमें गवर्नमेंट का काम, सोशल मीडिया, एनजीओज एंड ऑल ऑफ अस एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम सबको ये इसको मिथ को हटाना है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट वैक्सीन का 1000 टाइम्स ज्यादा है और रिस्क उसका 0.001% है। सो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने से कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, बट दैट कॉम्प्लिकेशन रिस्क इज वेरी वेरी लेस। यही चीज को हमें गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एग्रेसिवली मार्केट कैंपेन्स करने चाहिए, सो दैट लोग जल्दी से जल्दी आगे आएं और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। बिल्कुल डॉक्टर रजत, और लोगों को कहीं ना कहीं ये भी समझने की जरूरत है कि देखिए, अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो कोरोना से लड़ाई के लिए आपको एक हथियार मिल जाता है। हमारे अगले कॉलर कृष्णा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। आपका सवाल क्या है कृष्णा? हेलो, नमस्कार जी। जी कृष्णा, आप सवाल लें अपना। जी, मेरा सवाल है, मैंने तो दोनों टीके लगवा लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मेरा देवता बीमार है, ये 14 साल का है। इसके सब चेक हो गए, इसके पेट में प्रॉब्लम बता रहे हैं। समस्या क्या हो रही है कृष्णा उन्हें? इसको पहले टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड से इसके पेट में इन्फेक्शन बता रहे हैं डॉक्टर। उन्होंने जो दवाई लिखी है वो, उनसे इसको उल्टी आ जाती है। ठीक है डॉक्टर कृष्णा, डॉक्टर यश, मैं चाहूंगी आप कृष्णा को जवाब दे दें। जी कृष्णा जी, आप हमें सिम्टम बताइए, डायग्नोसिस हम बताएंगे, आप हमें सिम्टम बताइए, उन्हें क्या दिक्कत है, टाइफाइड कैसे डायग्नोज हुआ, उल्टी आ रही थी, पेट दर्द हो रहा था, दस्त लग गए थे, क्या दिक्कत थी उनको? हेलो कृष्णा, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी, आपके बेटे को क्या दिक्कत है? कृष्णा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि लक्षण क्या क्या है, कैसे पता चला कि टाइफाइड है, क्या क्या प्रॉब्लम हुई है उन्हें? इसके लक्षण ये हैं, खाना नहीं खा रहा। हाँ, एक रोटी जबरदस्ती खिलाती फिर उल्टी हो जाती है इसको। तो जी, ये कोविड का लक्षण भी हो सकता है। जी कृष्णा जी, हम समझ गए आपकी दिक्कत। ये लक्षण कोविड का भी हो सकता है। टाइफाइड का टेस्ट बहुत बार कोविड में और बहुत सारी अन्य बीमारियों में फॉल्स पॉजिटिव आता है, तो हमें हर बीमारी को टाइफाइड लेबल करना सही नहीं है। आप अपने बेटे की कोविड की जांच भी कराएं। बहुत सारे पेशेंट्स में, अडल्ट्स में और बच्चों में भी कोविड की प्रेजेंटेशन सिर्फ वॉमिटिंग या डायरिया, एल्डरली में बहुत सारों में वो खाना कम कर देते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं, हल्का हल्का बुखार रहता है, तो ये कोविड का लक्षण हो सकता है। आप कोविड की जांच जरूर कराएं, बच्चे का सैचुरेशन जरूर नापें, ब्लड प्रेशर वगैरह जरूर नापें। हमेशा आप अपने नजदीक के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब हॉस्पिटलों पे जोर कम हो गया है, भीड़ नहीं है और प्रकोप भी कोविड का कम हो गया है, तो हमेशा कोशिश कीजिए एक आमने सामने डॉक्टर का कंसल्ट भी लें, ताकि डायग्नोसिस सर्टेनिटी से क्या बन जाए। टाइफाइड फॉल्स पॉजिटिव बहुत सारे वायरल इलनेसेस में हो सकता है, कोविड उनमें से एक है, तो हम पेट की हर बीमारी को टाइफाइड ना लेबल करते हुए कोविड के बारे में भी सोचें। कोविड के बारे में एक कहा जाता है, कोविड इज अ ग्रेट मिमिकर, मतलब कोविड एक बहरूपिया है, सर से लेके पैर तक किसी की भी बीमारी के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। सिर्फ हर सर दर्द रहना, आंखों में दर्द रहना, स्मेल ना आना, टेस्ट चला जाना, उल्टी आना, जी मचलाना, सीने में दर्द, आंतें चलना, पूरे शरीर में कमजोरी रहना, कुछ भी लक्षण हो सकता है। तो हम हमेशा अपने आप से पूछते हैं आज की तारीख में, जब भी मरीज आता है, कुड दिस बी कोविड, क्या ये कोविड हो सकता है? कोविड की इतनी वेरिएबल प्रेजेंटेशंस हैं जितनी आज तक किसी बीमारी में हमने नहीं देखी है। तो हमें हमेशा एक अपनी तीसरी आंख इस चीज पे फोकस रखनी है कि कहीं हम कोविड तो मिस नहीं कर रहे। बिल्कुल।
ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप में कोई भी लक्षण है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, सचेत रहना है, सतर्क रहना है। इंडिया न्यूज़ पर कोविड ओपीडी लगातार जारी है। डॉक्टर यश और डॉक्टर रजत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। तो चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इंडिया न्यूज़ पर कोविड ओपीडी लगातार जारी है। अगर आपके मन में किसी तरह के सवाल है, चाहे वो वैक्सीनेशन से जुड़ा हो, चाहे वो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हो, या फिर आपको लगता है कि वैक्सीनेशन को लेकर कोई समस्या है, तो लगातार इंडिया न्यूज़ नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर यश जावेरी और डॉक्टर रजत अग्रवाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। ये आपको आपके सवालों का जवाब देंगे, तो हमें कॉल करिए। आपके मन में जो भी सवाल है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।